भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कनीना सब डिवीज़न के अंदर अटेली विधानसभा के अंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो आज सभी लोगों ने, जिनमें मेरे साथ हमारी पार्टी की पूर्व मुख्य संसदीय सचिव, पूर्व विधायक बहन अनीता जी, जिला अध्यक्ष सत्यवीर जी और तमाम कांग्रेस के नेतागण, जिला महेंद्रगढ़ के सभी लोग कनीना पर पधारे और यहाँ ये कार्यक्रम का आयोजन किया। पुण्यतिथि मनाई गई, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उनको याद किया गया। और एक महान नेता थी, आप जानते हैं, पूरा विश्व उनकी महानता को स्वीकार करता था। कई मौक़ों पे उन्होंने साबित किया कि भारत की ताकत क्या है, दबाव की राजनीति नहीं की। आज भी अमेरिका देश है, किस तरह से बार बार घोषणा करते हैं उनके राष्ट्रपति महोदय कि हमने युद्ध रुकवाया। और एक इंदिरा जी के समय की बात आप देखिए कि अमेरिका जाने के बाद राष्ट्रपति से बिना मिले वापस आ गई थी। आयरन लेडी जिनको कहते थे, खुद विपक्ष के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जिनको कहा था ये इंदिरा नहीं दुर्गा है, लोकसभा के अंदर बोला था। किस तरह से पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश अलग बनाया था और 90,000 से अधिक सेनाओं को गिरफ्तार किया था। तो ये ऐसे मौके पे उन्होंने साबित किया कि इंदिरा गांधी जी की क्या व्यक्तित्व था, क्या उनकी पकड़ थी देश के ऊपर और विदेश नीति के ऊपर। हर दृष्टि से भारत को मजबूत बनाने में, चाहे वो हरित क्रांति थी, किसान की, गरीबी हटाओ का नारा था, जो भी उस समय में कार्य हो अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ हुआ। पार्टी को मजबूत बनाया, देश को मजबूत बनाया। और साथ साथ में आज हम इस देश के पूर्व गृह मंत्री भारत रत्न श्री वल्लभ भाई पटेल जी का, जिनको लौह पुरुष के रूप में हम याद करते हैं, उनकी 150वीं जयंती है, उनको भी याद किया गया। सभी लोगों ने उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके कार्यों को याद किया। किस तरह से उन्होंने छोटी छोटी रियासतें 500 से अधिक संख्या में भारत देश के अंदर शामिल करवाया और जो उनके समय के बड़े बड़े काम थे वो लोगों ने याद किया। एक तो ये मुख्य हमारा आज का कार्यक्रम कनीना में जो आयोजित था, जिला की तरफ से हमने एक जगह ही मनाया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी का आयोजन था। मैं भी आज नौल में था तो मुझे भी फूल चढ़ाने, मैंने सोचा इससे अच्छा मौका क्या, अपना घर है, अपने घर में चल करके सब लोगों के साथ में, अपने इलाके के साथ में हम महान व्यक्ति याद करेंगे। उनकी याद में मौन व्रत भी रखा गया और साथ में हमने संगठन के बारे में भी सभी लोगों का इस बात के लिए हाईकमान का धन्यवाद किया, इस इलाके की जनता की तरफ से, कि जो बहुत बड़ा विश्वास पार्टी हाईकमान ने, हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने, हमारे जन नेता, विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने, जो साउथ हरियाणा के कंधों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी डाली है। लगभग 53 वर्षों के बाद ये जिम्मेदारी हमारे इलाके में आई है और मैं कहूँगा कि एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया, चाहे विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन फिर भी हमने अपने आप को एक आम कार्यकर्ता ही समझा। तो ये जिम्मेदारी दी। इसका अर्थ स्पष्ट है कि कांग्रेस हाईकमान ये चाहता है कि इस इलाके के लोग मजबूती से 36वीं बिरादरी के भाई, चाहे हमारे दलित भाई हैं, पिछड़े भाई हैं और सामान्य वर्ग के भाई हैं, तमाम ये इलाका साथ दे ताकि इस इलाके की अंदर कांग्रेस और मजबूती से काम कर सके। और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई राज बनने के अंदर, जो राज बनना था बनते बनते रुक गया। भारतीय जनता पार्टी ने जो वोटों की चोरी की, जो बेईमानी की, लोकतंत्र की जो अपमान की, हत्या की, वो मैं समझता हूँ आने वाले समय के अंदर नहीं होगी। अब लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझ चुके हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम सबको साथ लेकर के इस इलाके को मजबूत बनाएं। कांग्रेस पार्टी की दोबारा से, जैसे पहले इस इलाके के अंदर कांग्रेस के प्रति लोगों के अंदर एक विश्वास था, उस विश्वास को पुनः और पैदा करें, मजबूती से पैदा करें, ताकि इस इलाके की जिला महेंद्रगढ़ की 4 सीटें और अगर हो सकता है परिसीमन में 5वीं बन जाए तो सारी की सारी सीटें और एक लोकसभा की सीट हम कांग्रेस पार्टी की झोली के अंदर डालें। और जो इस इलाके की रिश्तेदारियाँ हैं, संबंध है, चाहे रेवाड़ी ज़िला है, गुड़गांव है,
और मैं मानता हूँ लगभग 25 सीटें ऐसी हैं जो अगर हम सब मिलकर के मेहनत करें तो हम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डाल सकते हैं, चाहे वो जिला दादरी है, जिला भिवानी है, हांसी हिसार है, दूर दराज तक अम्बाला तक भी इस इलाके का असर है, वो फ़ायदा भी पार्टी को मिलना चाहिए। तो हमने संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। जिला अध्यक्ष हमारे बन चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष आपके सामने बैठे हैं, CLP लीडर बन चुके हैं और कांग्रेस पार्टी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ चल रही है। अब हम जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, बूथ लेवल तक ले जाकर के अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे, प्रदेश की कार्यकारिणी बनाएंगे। अनुशासन समिति आपके सामने बन चुकी है, आ चुकी है, उस बात का ध्यान रखेगी कि पार्टी में पूरा अनुशासन रहे ताकि मजबूती से कार्यकर्ता को मान सम्मान मिल सके, इज्जत मिल सके। यही मुख्य रूप से मैं आज आपको कहना चाहता हूँ। जब कांग्रेस बीजेपी की सरकार को 1 साल हो गए, 11 साल हो गए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए 11 साल का मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की विफलता है कि जो हरियाणा कांग्रेस राज में 1 नंबर पर हुआ करता था, आज अगर 1 नंबर पे है तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी के अंदर है तो हरियाणा 1 नंबर के ऊपर है। कानून व्यवस्था खराब होने के मामले में जो ऑर्गेनाइज गैंग काम कर रहे हैं, संगठित तरीके से धमकियाँ मिल रही है, व्यापारी भाइयों को, आम आदमी को कोर्ट में सरेआम मर्डर किए जा रहे हैं, गोलियाँ चल रही है, तो कानून व्यवस्था फैलाने में आज हरियाणा 1 नंबर के ऊपर है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, वो आपके सामने 1 नंबर के ऊपर हरियाणा हो चुका है। किसान अपनी फसल बेचारा मंडी में बेच नहीं पा रहा, MSP का भाव आपने दे दिया लेकिन किसान को नहीं मिल पा रहा। भावांतर के बाद भी किसान भारी घाटे के अंदर है, किसान को खाद नहीं मिल पा रही। पुलिस के साये में, पहरे में खाद बटे, उन पर शर्त लगा दिया जाए कि चीज़ आपको और साथ लेनी पड़ेगी, इससे शर्म की क्या बात हो सकती है। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो हम कह सकें कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई उपलब्धि हासिल की हो। 1 साल नहीं, 11 साल में कहता हूँ पूर्ण रूप से विफल सरकार रही है। मैनेजमेंट की, इवेंट की सरकार है, केवल झूठी वाही लूटने की बात है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, हर व्यक्ति परेशान है, परिवर्तन चाहता है। अब की बार भी परिवर्तन हो चुका था मान लीजिए, लेकिन कुछ गड़बड़ियों से लोगों ने रोक लिया। लेकिन अब लोग जागरूक हो चुके हैं। आने वाले चुनाव के अंदर न केवल हरियाणा में अपितु पूरे देश के अंदर आप देखना कांग्रेस पार्टी का राहुल जी के नेतृत्व के अंदर एक मजबूत सरकार बनेगी और हरियाणा में भी कांग्रेस सरकार बनेगी। कांग्रेस नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है भावना यात्रा जो चल रही है उसमें जिन नेताओं ने दूरियां बनाई है उन नेताओं को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि 6 महीने में इस यात्रा का असर दिखेगा। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी पर मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। तो वीरेंद्र सिंह जी हमारे आदरणीय हैं, हमारे बड़े हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, आज भी कांग्रेस पार्टी में है और उनके बेटे भाई ब्रजेंद्र जी यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस के झंडा लेकर निकाल रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए निकाल रहे हैं। इसलिए और ये यात्रा जो है कांग्रेस के ही मजबूती के लिए चल रही है। इसलिए हमारे पार्टी प्रभारी जी ने बहुत स्पष्ट चंडीगढ़ में कह दिया था कि यात्रा कांग्रेस की यात्रा है, आधिकारिक यात्रा नहीं, ऑफिशियल यात्रा नहीं कह सकते, बाकी कांग्रेस की यात्रा है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अब सब लोग अपने तरीके से कर रहे हैं। कल बहन जी यहाँ कहीं मैं पद यात्रा करूँगी अपने क्षेत्र में, मैं कहूँ मैं करूँगा जी अपने क्षेत्र, कौन मना कर? अच्छी बात है, खुशी की बात है, करना चाहिए। अभी हमारी शक्ति है, हम पूरे हरियाणा में भी कर सकते हैं, कहाँ झंडा लेके जाए, कौन मना करेगा? पार्टी की है, हम उनका सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं सभी साथी एक होकर के अच्छे तरीके से चलेंगे और जो भी कार्यक्रम को करे पार्टी को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस मजबूत करने के लिए, हम उस सब का स्वागत करेंगे। बीजेपी सरकार कल 1 नवंबर से 2 योजनाएं लॉन्च कर रही है, एक लाडो लक्ष्मी योजना, एक पेपरलेस रजिस्ट्री, उस पर क्या कहना चाहिए? एक तो लाडो लक्ष्मी बताया आपने। लाडो लक्ष्मी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले वादा किया कि हम प्रत्येक महिला को 2100 महीना देंगे, यही था, ऐसा होगा। लगभग 85 लाख महिलाएं हरियाणा के अंदर हैं जो ये उम्मीद कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपना वायदा पूरा करेगी। और अगर 85,000 महिलाओं को आप 2100 से मल्टीप्लाई करें तो आप देखना संख्या कितनी हो जाएगी, संभवतः शायद 20,000 करोड़ रुपये हो जाए। तो आसान नहीं है। फिर आपने कहा कि हम तो शायद 1 लाख तक सीमित करेंगे, अब शायद कह रहे 1,80,000 तक करेंगे। तो जिस सरकार का खुद का ही आइडिया गणित नहीं है, तो क्या आप किसी योजना को क्या फ़ायदा देंगे? हम तो कहते देना चाहिए, अच्छी बात है, आपने वादा किया है, महिलाओं ने आकर आप पे विश्वास करके वोट डाला है तो उनको पूरी करनी चाहिए सरकार को। हम कहते करें, अच्छी जो वादा किए पूरा करके दिखाए, खुशी की बात है, हमें तो मिलना चाहिए, गरीब लोगों को मिले।
और दूसरा पेपरलेस रजिस्ट्री की बात है। सवाल ये कि कोई भी कार्य अगर वो अच्छी चीज़ के लिए होता है, कांग्रेस पार्टी कभी नेगेटिव राजनीति नहीं करती, स्वागत करते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि नहीं मिल रहा। आप याद करो करप्शन कितना भारी बढ़ चुका है। इस बात की कौन गारंटी लेगा कि आप किसी चीज़ की रजिस्ट्री करने जाएंगे उसमें ऑब्जेक्शन आ जाएगा और ईमानदारी से वो दूर हो जाएगा। हम चाहते हैं हरियाणा के व्यक्ति को न्याय मिले, चाहे वो रजिस्ट्री के रूप में हो चाहे दूसरे रूपों के अंदर, वो मिलना चाहिए। बाकी रिजल्ट सामने आएगा जब पता लगेगा आपको किसकी क्या सही है या क्या गलत है। कांग्रेस पार्टी सरकार सत्ता में आपकी है तो क्या फैसले लेगी इस मामले को लेकर? नहीं, हम समीक्षा करेंगे, अभी समय है। वैसे अभी चुनाव का थोड़ा समय बाकी है, आज बहुत पहले आज कहना। लेकिन जो भी गलत कार्य, जो भी ऐसे कार्य जिससे जनता दुखी है, असहज महसूस कर रही है, जो जनता के हित में नहीं है, हम उन कार्यों को ख़त्म करेंगे। बढ़िया योजना, अच्छी योजना लाएंगे जो लोगों के हित की हो, सबको साथ लेके चल सके, समान रूप से सबको डेवलपमेंट हो सके, समान सबका भी फायदा हो सके।